हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल निश्चय सपोर्ट में। तो हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 4.4 के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमने एक द्विघात सूत्र पढ़ा था, याद है ना सबको? क्या था द्विघात सूत्र? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये एक हमारा द्विघात सूत्र था। इसी की सहायता से हम जो 4.4 है कक्षा 10 का, उसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जो मूल है, मूल यानी x का जो मान है, x के कितने मान प्राप्त होते हैं? 2। द्विघात समीकरण में x के कितने मान प्राप्त होते हैं? 2। तो उन दो मानों का हम देखेंगे कि उनकी प्रकृति के बारे में जानेंगे, उनकी प्रकृति के बारे में जानेंगे। और उनकी प्रकृति के बारे में जिस शब्द से हम जानते हैं उसका नाम होता है विविक्त कर। क्या बोलेंगे इसे? विविक्त कर। जिसे हम विविक्त कर या डी लिखते हैं, ये होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे ये एक द्विघात समीकरण है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे x का गुणांक क्या है? a, x स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b और अचर पद क्या है? c, है ना? तो यहाँ पे अगर b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर आपके पास 0 से बड़ा आ जाए, किससे बड़ा आ जाए? 0 से बड़ा आ जाए। क्या बोल रहा हूँ मैं? फर्स्ट जो आपकी कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान किससे बड़ा आ जाए? 0 से। तो जो मूल प्राप्त होंगे, दो मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। कैसे प्राप्त होंगे? वास्तविक तथा भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। ठीक है, अभी हम सवाल करेंगे तब समझ आ जाएगा आपकी, है ना? क्वेश्चन नंबर दूसरी शर्त है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका मान किसके बराबर हो? 0 के। तो मूलों की प्रकृति कैसी होगी? दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। और तीसरा है आपके पास में बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये इसका मान किससे छोटा हो? 0 से छोटा हो, तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको द्विघात सूत्र से ये समीकरण है, इससे आपको विविक्त कर यानी डी निकालना है। अगर डी का मान 0 से बड़ा आ जाए तो दो मूल वास्तविक होंगे, और वो कैसे प्राप्त होंगे? भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान किसके बराबर हो? 0 के, तो दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यानी 0 से छोटा हो, इसका मान यानी ऋणात्मक मान आ जाए, तो कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेके और इसे समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है आपको 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो आपको इसमें विविक्त कर ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे a बराबर तो क्या दे रखा है आपको? 2 दिख रहा है ना आपको? x स्क्वायर बराबर कितना है? x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 2। b किसे बोलते हैं? x का गुणांक को बोलते हैं। b कितना है? माइनस का 4। और c बराबर कितना दे रखा है? 3। हमें विविक्त कर ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए? बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का मान कितना? हमें ये चाहिए बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b का मान कितना? माइनस का
4 और इसका स्क्वायर, -4 और इसका स्क्वायर, -4 इंटू ए का मान कितना 2 इंटू सी का मान कितना 3। तो देखिए 4 का स्क्वायर खोला कितना आ गया 16, -4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दिया 24 हो गया ना। तो 16 में से 24 घटा दिया तो माइनस की बचेगी संख्या, किसकी बचेगी माइनस की बचेगी। कितना बच गया माइनस का 8। तो अब बताओ ये 0 से बड़ा है छोटा, क्या होगा 0 से छोटा, क्या होगा 0 से छोटा। तब कौन से मूल प्राप्त होंगे 0 से अगर छोटा आ जाए, ये वाला चिन्ह आ जाए, माइनस की संख्या किस में आ रहा है, तो कौन से चिन्ह होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो लिखेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ज्ञात करना। अगर इसका ये b² - 4ac का मान अगर 0 से बढ़ा जाए यानी धनात्मक संख्या आ जाए तो कैसे मूल प्राप्त होंगे, दो अलग अलग मूल प्राप्त होंगे। अगर इसका मान किसके बराबर आ जाए 0 के, तो 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, है ना। आगे समझ। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। तो देखिए हम 4.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भाग नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। आपको ये समीकरण दे रखी है, इसमें आपको चेक करना है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति 3 तरह की हो सकती है हमारे पास, या तो 2 वास्तविक मूल भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे, या 2 बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, या कोई भी वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। तो हम इसे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे a बराबर कितना दे रखा है 2, a का मान क्या होता है x² का जो गुणांक होता है वो, है ना। b का मान क्या दे रखा है x का गुणांक कितना -3, और अचर पद c क्या है 5। हमें विविक्त कर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विविक्त कर d क्या होता है b² - 4ac। तो b² कितना है यहाँ पे -3 इसका स्क्वायर -4ac -4, a का मान कितना 2, c का मान कितना 5। तो देखिए 3 तिया 9 -4 दूना 8 और 8 बन जो 40, कितना बच गया -31। तो d का मान किससे छोटा आ रहा है 0 से, किससे छोटा आ रहा है -31 लेस देन 0। तो क्या होगा, कोई वास्तविक हल, कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें पहले चेक करना है। अगर चेक करने पे अगर ये दोनों कंडीशन आ जाती है तो उसे हम क्या करेंगे, आगे हल करेंगे। नेक्स्ट वाले सवाल में हम इसे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए उसी कड़ी में हम आगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड देख रहे हैं। तो इसमें भी हमें चेक करना है विविक्त कार्य इसका। तो देखिए यहाँ पे a बराबर कितना 3, सब इधर देखो, a क्या होता है x² का गुणांक, b बराबर क्या है x का गुणांक कितना है -4√3 और c कितना है 4, है ना। तो हमें d का मान चाहिए, d क्या होता है b² - 4ac, है ना। तो b की जगह क्या रखेंगे -4√3 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर, -4 इंटू a का मान कितना 3 और c का मान कितना 4। तो देखिए इसको 4 को इस संख्या को इसी संख्या से गुणा करना है, यानी इधर देखो -4√3 को 4√3 से ही गुणा करना है, माइनस से ही। ठीक है, तो देखो 4 को 4 से गुणा किया तो 4 चौका कितना हो गया 16, और √3 को √3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है 3, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस। 16 16 दूना 32, 16 3 48, कितना आ गया 48। तो इस पूरी संख्या की जगह क्या लिख दूँ मैं 48 माइनस 4 को 3 से 4, 4 दूना 8, 4 दिया 12, 12 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौका 48। तो क्या आ गया 0। तो d बराबर क्या आ गया 0। और जब 0 का मान किसके, ये d का मान किसके बराबर आ जाए 0 के, तो कैसे मूल प्राप्त होंगे, 2
दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। तो यानी अस्तित्व है इसका। मूल कैसे प्राप्त होंगे? दो बराबर मूल प्राप्त होंगे। कैसे होंगे? दो बराबर प्राप्त। तो हम दो बराबर मूल प्राप्त होंगे, उन्हें हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आप ये उतारो, आप भी करते हैं इसे आगे। अब देखो, इसके हमें क्या करने हैं? मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए आपके पास तीन तरीके हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीधराचार्य विधि या द्विघात सूत्र विधि। तो द्विघात सूत्र से हम इसे हल कर दें। तो देखिए, ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, सी का मान दे रखा है, इसमें रखते हैं। तो देखिए एक्स का मान कैसे निकालेंगे? एक्स बराबर माइनस बी का मान कितना है? -4√3 इसका क्या? स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac इसका मान क्या आया था? 0 आया था, अभी देखा था ना हमने, बटे 2 इंटू ए का मान कितना? 3। तो x बराबर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? देखो इसको पूरे को खोला तो कितना आया था मेरे पास? 48 आया था ना। इसको और इसको खोला था, अभी देखा था ना, 48, और आगे क्या आ जाएगा? माइनस, और ये तो 0 ही रहेगा, बटे 3 दूना 6। तो 6 का हमने इसमें भाग दिया, कितना आया? 6 8 48, किसका आ गया? माइनस का। ठीक है, तो दो वास्तविक मूल प्राप्त हो गए, क्या? -8 और -8। क्या बोला था? मूलों की प्रकृति कैसी होगी? बराबर होगी। तो -8 और दूसरा भी क्या होगा? -8। ठीक है, चलिए ये उतार लीजिए आप। ये समझ आ गया ना, ये वाला। ये देखिए, ये 48 कैसे आया? 4√3 इंटू 4√3, इसके आगे माइनस और इसके आगे भी माइनस। 4 को 4 से गुणा किया, कितना आ गया? 16, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस, और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। तो 16 16 32 16 48। सर ये माइनस कहाँ से आया? क्योंकि माइनस इसके आगे है कोष्टक है, इसलिए कहाँ क्या आया यहाँ पे? माइनस। ये तो पूरा अंदर से तो प्लस हो गया, इसलिए। ठीक है, चलिए उतार लीजिए। देखिए ये थोड़ा सा गलत हो गया था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं था ये, है ना। तो देखो ये सारा मिटाना पड़ेगा फिर हमें। देखिए इधर देखिए, फिर स्क्वायर नहीं है तो ये संख्या ये की आएगी, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस का 4√3, और इसका मान तो 0 रहेगा, बटे में कितना है? 3 दूना 6। तो देखो 2 एकम 2, 2 दूना 4, और 2 दिया 6, तो क्या आ जाएगा? 2√3 बटे 3। ठीक है, या 2√3 बटे 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 गुणा √3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो देखो 1 √3 से 1 √3 कट हो गया, तो क्या बचा? 2 बटे √3। तो x का मान क्या आ जाएगा? 2 बटे √3, और दूसरा भी क्या आ जाएगा? 2 बटे √3। क्यों आएगा? क्योंकि दो वास्तविक मूल क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगा इसमें, है ना। ये थोड़ा सा यहाँ गलत हो गया, वो आप ठीक कर लेना इसे, है ना। तो देखिए आगे हम अगला जो सवाल कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, उसका भाग 1। आपको इसमें k का मान निकालना है, और आपको दिया गया है जो दो वास्तविक मूल हैं वो क्या होंगे? बराबर। और हमें पता है कौन सी कंडीशन पे दो वास्तविक मूल बराबर होते हैं? जब b² - 4ac इसका मान क्या हो? 0 हो, तब जाके ये वास्तविक मूल हैं वो क्या होंगे? बराबर। तो इसे हम हल करते हैं। देखो यहाँ पे a बराबर 2, b बराबर क्या दे रखा है? k, और c बराबर कितना? 3। तो देखिए b² - 4ac निकाले हम, है ना। तो b² यानी k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना? 2, और c का मान कितना? 3। ये क्या होगा? बराबर होंगे, पता है ना हमें। जब दो वास्तविक मूल क्या हो? बराबर हो, तो इसका मान क्या होगा? 0। तो इसलिए हमने b² - 4ac बराबर क्या लगा दिया? 0।
तो देखिए के स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 8 एकम 8, 8 दून 16, 8 तिया 24 बराबर 0। या के स्क्वायर बराबर 24 को हम उधर की साइड लेके गए तो किसका हो गया प्लस का। तो अब दोनों पक्षों को क्या ले ले वर्गमूल, क्या ले ले वर्गमूल। वर्गमूल लेने पे क्या बचेगा के बराबर अंडर रूट 24। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसका मान के बराबर, इसे ये भी लिख सकते हैं 4 × 6 लिख सकते हैं ना हम। तो के बराबर देखो 4 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा ओनली 2 निकलेगा ना, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होता है 2 और रूट के अंदर क्या बचेगा 6। तो के बराबर क्या बचेगा 2 रूट 6। ठीक है, तीन क्यों आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट नंबर सेकंड, इसमें आपको ये दे रखा है और इसके दो वास्तविक मूल दे रखे हैं बराबर। ठीक है, तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या रखना है 0। तो यहाँ देखो ये समीकरण दे रखा है, तो यहाँ पे हम a b और c निकालें। तो देखिए यहाँ पे kx को x से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा kx स्क्वायर, kx को किससे गुणा करेंगे -2 से, तो क्या आ जाएगा 2kx प्लस 6 बराबर 0। ये समीकरण बन गई है ना। अब देखो ये x स्क्वायर, ये x और ये c हो गया ना, तो a बराबर तो क्या आ गया यहाँ k, a बराबर तो क्या आ गया k, क्योंकि x स्क्वायर का जो गुणांक होता है वो ये का मान होता है, b कौन होता है x का जो गुणांक होता है, कितना है x का गुणांक माइनस का 2k, -2 नहीं माइनस का 2k, और c क्या होगा 6। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0 रखेंगे हम। क्यों रखेंगे, क्योंकि उसने दे रखा है दो बराबर वास्तविक मूल क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ पे b स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम -2k, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, -4 × a का मान कितना k और c का मान कितना 6 बराबर 0। तो देखो इसको खोला तो क्या आ जाएगा 2 दूना 4k स्क्वायर माइनस 6 चौका 24k बराबर 0 है ना। तो देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लें 4k कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें 4k। तो यहाँ पर देखो 4 तो बाहर आ गया, k भी आ गया, तो ओनली एक k बच गया -6 बराबर क्या बच गया 0। तो हम इसको पूरे को इसके पक्ष में दे दें तो यहाँ क्या बचेगा k माइनस का 6 बराबर 0। तो यहाँ क्या आ गया k बराबर 6 आ गया, k बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। थैंक यू।